नाजरीन, पाकिस्तान ने चीन, रूस और तुर्किया की मदद से दिफाई मैदान में इतनी तरक्की कर ली है कि अब पाकिस्तान आर्मी दिफाई ज़रूरियात के एतबार से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का चर्चा है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर तैयार किए गए ड्रोन से दहशतगर्दों के एक ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तानी ड्रोन हमला इतना मौसर और शानदार था कि जिस कंपाउंड पर हमला किया गया, सिर्फ उस कंपाउंड का एक कमरा ही मुतासिर हुआ। बाकी पूरा घर न सिर्फ सही सलामत था बल्कि इस घर और अतराफ में मौजूद मकीन भी महफूज रहे। इस वीडियो से मुतालिक कहा जा रहा है ये पाक फौज ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और दहशतगर्दों को पैगाम दे दिया है कि बस अब बहुत हो गया, अब हमारा सब्र जवाब दे गया है। लिहाजा भारतीय और अमरीकी आशीर्वाद से पाकिस्तान को ललकारने और वतन अजीज का अमन व सुकून गारत करने वाले दहशतगर्दों को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जो वो समझते हैं। कुछ तज्जियाकार और दिफाई माहिरीन इस हमले को पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली भी करार दे रहे हैं और अब ये दावा भी किया जा रहा है कि ये हमला दरअसल फितना ख्वारिज और उनके सरपरस्तों को पैगाम है कि उन्हें सरहद पार भी निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के इस ड्रोन ने भारत में भी थरथली मचा दी है। हिंदुस्तान खौफजदा है कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान का भी कोई कोना पाकिस्तान से महफूज नहीं रहेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हंगामी इजलास बुला लिया है जिसमें उन्होंने अपनी फोर्सेस को खूब खिंचाई भी की। अब हिंदुस्तान ने अमेरिका से मिन्नत तरले करना शुरू कर दिए हैं कि वो हमें ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम दे जिसके जरिए हम पाकिस्तानी ड्रोन्स का शिकार कर सकें और उन्हें अपनी हुदूद में घुसने से रोक सकें। खैर जनाब, पाकिस्तान ने ये कार्रवाई कब की, इसमें कौन से ड्रोन्स इस्तेमाल किए, किस दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ये कार्रवाई की, क्या पाकिस्तान अब इन ड्रोन्स के जरिए अफगानिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है, इन तमाम बातों के जवाब आपको आगे मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और अफसोसनाक डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करें कि अमन दुश्मनों ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा को निशाना बनाया है। इस बार बनो छावनी पर हमला किया गया है, उसमें क्या नुकसान हुआ और इस हमले का टारगेट कौन था, इस सब पर आगे तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शुमाली वजीरिस्तान में किए गए मिलिट्री ऑपरेशन की है जिसमें पाक फौज ने शिद्दत पसंदों के ठिकाने पर ड्रोन हमला किया और उसमें 2 दहशतगर्द कमांडर समेत 4 खारजी दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पाक फौज के हामी मुख्तलिफ अकाउंट्स की जानिब से शेयर की गई। हालांकि इससे मुतालिक ISPR या हुकूमत पाकिस्तान या वजारत दिफा ने कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद नहीं की है, लेकिन जिन सोशल मीडिया पेजेस पर यह वीडियो शेयर की गई है वो उसकी सदाकत और सच्चाई साबित करने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली के गाँव मौसकी की है। इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि फितना ख्वारिज के दहशतगर्द एक घर के अहाते में मौजूद हैं। उनमें से जिन लोगों को टारगेट कहा जा रहा है या जो इस हमले का हदफ थे वो एक कमरे में जाते हैं और फिर चंद सेकंड में ही ड्रोन से मिसाइल या गोला दाग कर उस कमरे को निशाना बनाया जाता है। ये हमला इस कदर महारत के साथ किया गया कि कमरे की छत पर रॉकेट के दागने का निशान भी मौजूद था और हमले में इस कंपाउंड के बाकी किसी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा। इस वीडियो में कलअदम TTP के दहशतगर्दों को सरहद क्रॉस करते हुए भी देखा जा सकता है। इस हमले ने एक तरह से पाक फौज की दिफाई सलाहियत को उजागर किया है कि हमारी मुकामी सतह पर तैयार किए गए ड्रोन्स भी इतनी अहलियत रखते हैं कि न सिर्फ दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई करें बल्कि उन्हें निशाना भी बना सकते हैं। न सिर्फ ये बल्कि ऐसी एक और वीडियो में फौजी कमांडर्स को एक कंपाउंड पर हमला करते देखा जा सकता है। इस कंपाउंड में भी कलअदम TTP के दहशतगर्द मौजूद थे। इस दौरान उनकी कार्रवाई की न सिर्फ ड्रोन क्वाडकॉप्टर से पूरी फिल्म बनाई गई बल्कि कंपाउंड के अंदर की सूरत हाल से फौजी कमांडर्स को आगाह किया जाता रहा। पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इसराइल और अमेरिका के पास थी, लेकिन अब पाकिस्तान भी इस काबिल हो गया है। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पर फोर्सेस को इत्तला मिलती है कि फलां मुकाम पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अब फौजी कमांडोज इस कंपाउंड या रिहायशी इमारत को घेरे में ले लेते हैं। ये ड्रोन ये काम करेगा कि अंदर की फिल्म बनाकर दहशतगर्दों की तादाद, हथियार और पोजीशन से आगाह करता रहेगा। यानी कि ये ड्रोन न सिर्फ हमला करने बल्कि सर्विलेंस, निगरानी या जासूसी की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, ये वो नई टेक्नोलॉजी है जो अब पाक फौज
IBOs यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रही है। गैर मुल्की मीडिया का दावा है कि ये वीडियोस बिल्कुल ठीक और दुरुस्त हैं। इन कार्रवाइयों और ऑपरेशंस की निगरानी करने और उन्हें हैंडल करने वाले अफसरों ने BBC से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि ये वीडियोस पिछले कुछ हफ्तों में किए जाने वाले ऑपरेशंस की हैं। उन्होंने बताया पाकिस्तान आर्मी की शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली में टेक्नोलॉजी के हवाले से खासी तब्दीली आई है। पाकिस्तान अब रिवायती फिजाई हमलों की बजाय ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अहदाफ को निशाना बना रहा है। ड्रोन की मदद से कार्रवाइयाँ ज़्यादा मौसर और कम नुकसानदेह साबित हो रही हैं, क्योंकि ये ख़ास अहदाफ पर फोकस करते हैं और गैर मुतल्लका नुकसान नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान आर्मी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काफ़ी मुआवनत और सहूलत हासिल हो गई है। फोर्सेस को जब भी किसी हदफ का पता चलता है तो एक फौजी कमांडर के पास कई ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन ड्रोन मुतारिफ होने के बाद इन कमांडर्स को एक ऐसा ऑप्शन मिल गया है जिसके ज़रिए वो एक शख्स, इमारत या टारगेट की शिनाख्त करने के बाद उसको निशाना बनाते हैं। ये इतनी एहतियात से होता है कि कोलेटरल डैमेज ना होने के बराबर होता है। इस नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सिर्फ फौज को नहीं बल्कि इससे आम शहरियों को भी महफूज बनाया जा सकता है। माजी में बड़े पैमाने पर तबाही और कोलेटरल डैमेज होने की वजह से फौज को अपना अस्करी मकसद तो हासिल हो जाता था, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों के नतीजे में अवामी सतह पर इमेज खराब होता रहा। लेकिन अब फौज को बड़े हथियार और बड़े पैमाने पर गोला बारूद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रही। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इस किस्म की कार्रवाइयों में कौन से ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज इस वक्त मुख्तलिफ इक़साम के ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं। उनमें ख़ास तौर पर ऐसे छोटे ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान में ही अपने वसाइल से तैयार किए जाते हैं। उनकी दूसरी किस्म जदीद और बड़े ड्रोन्स की है जो तुर्की और चीन समेत चंद दीगर ममालिक से खरीदे जा रहे हैं। उन्हें मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स कहा जाता है। ये ड्रोन्स तवील दौरानिये तक फिजा में परवाज कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर एमुनेशन या गोला बारूद ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी कई मकासद के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के मुकामी साख्ता इन ड्रोन्स ने न सिर्फ मुल्क के अंदर मौजूद दहशतगर्दों बल्कि सरहद पार बैठे उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों तक में खलबली मचा दी है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अब वो आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान में हमले नहीं कर सकते। पाक फौज की जानिब से खादियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशंस की वीडियो जारी करने का मकसद भी यही है कि इन बुज़दिल दुश्मनों को पैगाम दिया जाए कि वो अब हमारी दस्तरस में है। कभी भी बतखों की तरह उसे इनका शिकार किया जा सकता है। इसके अलावा पहले फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद प्रोपेगेंडा किया जाता था कि इसमें मासूम लोग मारे गए हैं, लेकिन अब बाकायदा वीडियोस मौजूद होती हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि फोर्सेस के एक्शन में सिर्फ दहशतगर्दों को ही निशाना बनाया गया। पाक फौज के ऑपरेशंस की वीडियोस भारत के लिए भी पैगाम है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, वरना उसके मोर्चों, चौकियों और चेक पोस्टों को भी इन ड्रोन्स के जरिए मट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।